मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उत्तर भारतीय पंजाबी परिवार से होने के नाते मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है, जब तक कि मैंने खुद इस चीज का सामना नहीं किया। मैं 15 साल का था जब मैंने अपनी 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं पास की। मैंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए थे और मेरे परिवार में सभी बहुत खुश थे। मेरी माँ, जो स्वभाव से बहुत गर्वित और आत्मविश्वासी महिला थीं, मेरे इन अंकों को लेकर बेहद खुश थीं। मेरी सफलता का श्रेय केवल उन्हें जाता था, क्योंकि मेरे पिता ने हमें मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही छोड़ दिया था। मेरे पालन पोषण में उन्होंने किसी भी प्रकार की मदद नहीं की थी। मेरी माँ ने मुझे अकेले ही पाला था और इसलिए वे मेरी सफलता पर गर्व करती थीं। कुछ दिन बाद मेरे ताऊजी, मेरे पिता के बड़े भाई, ने मेरी माँ को फोन किया और मेरी बोर्ड परीक्षाओं के बारे में बात करने लगे। मेरी माँ ने गर्व से मेरी उपलब्धियों के बारे में बताया और शेखी बघारने लगी। मेरे ताऊजी से उनका रिश्ता कभी बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए वे अपनी सफलता को उनके सामने बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रही थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ महीनों बाद चीजें अजीब होने लगीं। सबसे पहले तो मैंने पढ़ाई में पूरी तरह से रुचि खो दी। मुझे अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगीं। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अवसाद में जा रही हूँ। मुझे रात में बुरे सपने आने लगे और कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई परछाई मेरे आसपास घूम रही हो। मुझे पेट में भी समस्याएं होने लगीं, जो पहले कभी नहीं हुई थी। मैं हमेशा से एक स्वस्थ और मजबूत लड़की रही थी, लेकिन अचानक से मुझे कमजोरी महसूस होने लगी। सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि मेरा मासिक धर्म चक्र पूरी तरह से अनियमित हो गया था। मैं लगातार 2 महीने तक मासिक धर्म से पीड़ित रही, जिससे मेरी सेहत और बिगड़ने लगी। मैं बहुत कमजोर हो गई थी और मेरा वजन काफी कम हो गया था। मुझे घबराहट के दौरे पड़ने लगे और कई बार मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। हमने कई डॉक्टरों, विशेषज्ञों और सर्जनों से संपर्क किया, लेकिन हर बार सभी रिपोर्ट्स सामान्य आईं। डॉक्टरों ने कहा कि मेरे साथ शारीरिक रूप से कुछ भी गलत नहीं है और यह समस्या सिर्फ मेरे दिमाग में है। उन्होंने इसे मनोवैज्ञानिक समस्या बताया, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मानसिक समस्या के कारण मेरा शरीर इस हद तक कैसे प्रभावित हो सकता है। मैंने उनसे बहस भी की कि अगर यह मानसिक समस्या है तो मेरा मासिक धर्म इतना अनियमित क्यों हो गया है। इन सब के बीच मेरी माँ के एक सहकर्मी ने हमें एक बाबा के पास जाने का सुझाव दिया। उस समय तक हमने डॉक्टरों से जितनी मदद की उम्मीद की थी, वह पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए हमने सोचा कि बाबा के पास जाना सही हो सकता है। सौभाग्य से वह बाबा सच्चे निकले और उन्होंने हमारी मदद की। उन्होंने मुझे कई भजनों और ताबीज़ों के जरिए ठीक किया। जब हम उनसे यह जानने की कोशिश की कि यह सब किसकी वजह से हुआ है, तो उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन इतना कहा कि यह मेरे पिता के परिवार की एक महिला का काम था, जिसका नाम जे अक्षर से शुरू होता है। यह हमारे लिए बड़ा सुराग था, क्योंकि हमें तुरंत पता चल गया कि यह मेरी बुआ मेरे पिता की बड़ी बहन थी। बाबा ने हमें बताया कि मेरी बुआ अपने पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से मेरे पिता पर निर्भर थीं। उन्हें डर था कि मेरी माँ और मैं उनकी आर्थिक स्थिति के लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे और मेरी माँ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वह चाहती थीं कि मैं पागल हो जाऊं, ताकि मेरी माँ की मेहनत से कमाई गई संपत्ति उनके हाथ में आ सके। यहाँ तक कि मेरे ताऊजी, जो शुरू में मासूम लग रहे थे, इस साजिश का हिस्सा थे। उन्होंने ही मेरी जिबुआ को इस सब के लिए उकसाया था। यह सुनकर हमें गहरा धक्का लगा। इस घटना ने मुझे यह सिखाया कि कभी भी अपनी प्रगति, धन या अपने बच्चों की उपलब्धियों के बारे में किसी के सामने घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वह आपका सबसे करीबी रिश्तेदार ही क्यों न हो। यह भी सिखाया कि हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और बुराई का बदला लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो गलत करता है, उसे भगवान अपने तरीके से सजा देते हैं। इस पूरी घटना ने मेरी जिंदगी का नजरिया बदल दिया। मैंने यह सीखा कि इंसान को अपनी सफलता और संपत्ति का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो आपकी खुशियों से जल सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका विश्वास मजबूत है और आप सच्चे हैं, तो भगवान आपकी हमेशा मदद करेंगे। तो दोस्तों, यही मेरी कहानी थी।
अगर आपने भी ऐसा कुछ अनुभव किया है या इससे संबंधित कुछ कहना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।